क्या हुआ था, भगवान राम कैसे प्रकट हुए थे, वस्तुतः हुआ क्या था? ऐसा दिव्य स्वरूप देखा जो हमारी आंख तो नहीं आएगी कि ऐसा सुंदर बालक ये कहाँ से प्रकट हो गया। एक राय बनाए कि उसी में ही रामलला को पधरा दिया जाए। भीड़ हो गई, सवेरा होते होते 5 बजते मालूम पड़े कि अयोध्या में यही सारे जनता भारत की आ गई हो। इस प्रकार से वहाँ पूजा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री से कहा गया कि आप तुरंत मूर्ति हटवा दीजिए। जिलाधिकारी ने कहा कितने लोगों को आप गोली मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन बात उस रिकॉर्ड की और उस किस्से की जो 1949 में हुआ। आज जिस रामलला की पूजा हो रही है अयोध्या में, और जहां भव्य राम मंदिर बनेगा तो उसमें उन्हीं रामलला को गर्भगृह में रखा जाएगा, देश दुनिया उनकी पूजा करेगी। वो रामलला के बारे में कहा जाता है कि 22 और 23 दिसंबर के दरमियानी रात यानी 22 दिसंबर की रात को और 23 दिसंबर की सवेरे तक के बीच का जो पीरियड है, उसमें भगवान राम प्रकट हो गए थे। जो वो विवादित ढांचा था उसके मेन गुंबद के नीचे। वो कहानी यूँ थी कि अभिराम दास और उनके साथियों ने मूर्ति को, रामलला की मूर्ति को वहाँ रख दिया था। आखिर रामलला कैसे प्रकट हुए थे, ये बहुत सालों पहले की बात है। इसके बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं खुद रामलला की पूजा करने वाले मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी से, जिन्होंने, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनसे बात करने की प्रामाणिकता इसलिए है क्योंकि अभिराम दास जी उनके गुरु थे, यानी सत्येंद्र दास जी उनके शिष्य हैं। सत्येंद्र दास जी, बात बहुत पुरानी है जो मैं कह रहा था। क्या हुआ था, भगवान राम कैसे प्रकट हुए थे, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। वस्तुतः हुआ क्या था? वस्तुतः यहाँ संतों की बैठक हुई, कहा देश हमारा स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमारे भगवान राम की जन्मभूमि वो परतंत्र भी है, इसलिए इस पर विचार किया गया। उस समय जिलाधिकारी के नायर साहब थे और सिटी मजिस्ट्रेट गुरदत्त सिंह थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री वही थे। और यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार रही। तो उसके बाद लोगों ने परामर्श किया, मान दिग्विजय नाथ जी को बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई। तो परामर्श, दिग्विजय नाथ जिनकी आप बात करें, योगी आदित्यनाथ के गुरु, अवैधनाथ के गुरु दिग्विजय नाथ। हाँ, वो उस समय वही थे, गुरु के गुरु। जी हाँ, उनके गुरु के गुरु, और बहुत ही सशक्त थे और बहुत मतलब प्रभावी व्यक्ति थे। तो इनका डीएम साहब का, गुरदत्त सिंह का, और इनका जो श्री दिग्विजय नाथ जी का, बाबा अभिराम दास जी महाराज का, और कुछ संत और यहाँ के थे, जो लोग एक राय बनाए कि ऐसा किया जाए कि तोड़ दिया जाए। तब लोगों ने यहाँ की नहीं, तोड़ने से नहीं ठीक पड़ेगा, इसलिए उसी जगह, क्योंकि वो भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके ही विवादित ढांचा बना है, इसलिए उसी में ही रामलला को पधरा दिया जाए। तब रात में एक शेर सिंह थे ड्यूटी में, दो कांस्टेबल ड्यूटी में रहे और कोई नहीं रहा। एक छोटा सा कमरा बना था, वहीं लोग रहते थे। तो शेर सिंह के समय में बातचीत उसके हुई, तो कहा ठीक है, आप हमारा 12 बजे तक ड्यूटी है, आप उसमें चले जाइए। 12 बजे ड्यूटी जैसे ख़त्म होने के पहले ही महाराज जी, बाबा अभिराम दास जी, उस बाहर की व्यवस्था तो जिलाधिकारी के पास रहा, वो उसमें प्रवेश कर दिया। और एक चौतरा बना था बीच वाले गुम्बज में, छोटा सा, उसी चौतरे के ऊपर वह रामलला की प्रतिमा को स्थापित कर दिए, पधरा दिए, और वहीं बैठे रहे। उसके बाद ड्यूटी बदल गई शेर सिंह की। अब आए गए बरकत अली ड्यूटी कर रहे थे। इसके बाद 4 जब बजा तब उन्होंने आरती शुरू किया और घड़ी घंट बजने लगे। और इसको देख करके उसको आश्चर्य हुआ। उसके बयान है कि ऐसा दिव्य स्वरूप देखा जो हमारी आँख नहीं आएगी कि ऐसा सुंदर बालक ये कहाँ से प्रकट हो गया। तो उसी समय से रामलला की पूजा होने से उसके बाद तमाम बातें हुई। और ये जो रामलला की मूर्ति थी जो मेन गुंबद के नीचे ढांचे के अंदर रखी गई थी नीचे, वो पहले कहाँ थी? इसके पहले वो मालूम नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं। ये कहीं दूसरे मंदिर से लाई गई थी।
और हम उसके संबंध पूछे लेकिन वो बताए नहीं, महाराज जी ने और कोई नहीं बताया कि मूर्ति बनाई गई है कि किसी मंदिर से आई गई थी, कैसे आई थी। ये भी कहानी है कि कुछ ऐसी कि मूर्ति रखने से पहले सबने सरयू में स्नान किया और गए, इस टाइप की कहानी भी है। वो तो पहले की है, दिन में ही सब कुछ हो गया था। रात में तो दिन में क्या हुआ था? दिन में तो सारी बैठक हो गई, सब लोग की कहा गया कि सवेरा होते हुए ऐसा प्रचार कर दिया जाए कि भगवान प्रकट हुए हैं अपने जन्मभूमि पर और सभी लोग इकट्ठा आ जाए। तो सारे लोग आसपास के गांव में भी इसका प्रचार हो जाता। इतनी भीड़ हो गई सवेरा होते होते 5 बजते कि वहाँ बिल्कुल मालूम पड़े कि खाली अयोध्या में यही सारे जनता भारत की आ गई हो। तो इस प्रकार से वहाँ पूजा शुरू हो गया। इसके बाद डीएम साहब आए और डीएम साहब के फिर गुरुदत्त सिंह जी आए और बाकी संत सब इकट्ठा हुए। फिर गोविंद बल्लभ दिल्ली खबर गई प्रधानमंत्री के पास। जी, प्रधानमंत्री उस समय विदेश में थे और चार्ज लिए थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास गया। तब ये कहा कि गोविंद बल्लभ पंत यहाँ मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से कहा गया कि आप तुरंत मूर्ति हटवा दीजिए। मुख्यमंत्री से आया सीधा आदेश आया जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी ने कहा कि मूर्ति हटाने का कौन सा, तो कितने लोगों को आप गोली मारेंगे और देख लीजिए। तो उन्होंने हवाई सर्वे किया, देखा इतनी लोग हैं, तो उसने जो ये विचार रहा कि मूर्ति हटाने को ख़त्म हो गया। फिर कोर्ट में चला गया दूसरे दिन और कोर्ट ने उसको कुड़क कर लिया। धारा 144 में कुड़क होता, कुड़क हो गया और पूजा अर्चना का आदेश पारित कर दिया। तब से पूजा अर्चना हो रही है और रिसीवर बना दिया। तो अभिराम दास जी से आपका संपर्क कैसे हुआ कि आपने उन्हें गुरु बनाया? देखिए, हम यहाँ 58 में पढ़ने के लिए आए विद्यार्थी के रूप में। हम गए पहले हनुमान जी के, कोई भी आता हनुमान जी के दर्शन करने जाता, हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए। दर्शन से लौटे तो एक जैसे पहले फाटक के बाद एक कमरा है इधर, वहाँ सरजू दास जी महाराज उस समय थे, उन्हीं के पास महाराज जी हमारे बैठे थे। जब हम दर्शन करके लौटे तो उन्होंने हमको बुला करके पूछने के बाद हमने कहा हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो उन्होंने साथ ही लेकर, नीचे उनके मकान रहा तो नीचे लेकर के आए, बस उनके साथ रहने लगे। उन्होंने उसे कि हम पढ़ाएंगे और जो कुछ लगेगा और आप संस्कृत पढ़ने। तो आपको अभिराम दास जी ने पूरी कहानी बताई थी वो 22-23 दिसंबर 1949 में? पूरा ये सब उन्हीं की बता रहा हूँ कैसे कैसे हुआ। पहले ये विचार हुआ तोड़े के, बाद में विचार बदल गया कि नहीं मूर्ति को ही स्थापित रामलला को ही किया जाए। तो ये भी एक गजब का कनेक्शन है, या कह लीजिए कि संयोग, और अंत में यही कह लीजिए हो यही वही जो राम रचि रखा कि अभिराम दास जी ने वहाँ रामलला की मूर्ति रखी, जिसको लोग कहते हैं कि रामलला प्रकट हो गए, और उनके शिष्य हैं सत्येंद्र दास। अब जब भूमि पूजन हो रहा है तो उस ऐतिहासिक पल में अभिराम दास के शिष्य ही सत्येंद्र दास वहाँ मुख्य पुजारी है। तो इसे विधि का विधान समझ लीजिए। ऑफ द रिकॉर्ड में ऐसे ही कई और किस्से हम आपको सुनाएंगे भगवान राम से, उनसे जुड़े हुए प्रसंग से, और अयोध्या की कुछ और भी किस्से कहानी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।